एक दिव्य बच्चा जिसका जन्म एक कुंवारी माँ से हुआ 25 दिसंबर को। जन्म की खबर मिलते ही कुछ चरवाहे और ज्ञानी लोग उसके दर्शन के लिए पहुंच गए। बड़ा होकर उसने कई चमत्कार किए, पानी को दाखरस में बदला। उसने लोगों के पापों का बोझ अपने ऊपर लिया और फिर उसे मार डाला गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। 3 दिन बाद वो फिर से जी उठा। यह कहानी सुनते ही हमें से ज्यादातर लोगों को ईसा मसीह यानी जीसस क्राइस्ट की कहानी याद आती है। जीसस क्राइस्ट के होने का कोई भी ठोस पुरातात्विक सबूत अभी तक नहीं मिला है। तो क्या सच में जीसस एक कल्पना ही थे, एक मिथ थे, या असलियत में वह हुए थे? अगर थे तो इस बात के सबूत क्या हैं? ईसा मसीह दुनिया के सबसे बड़े धर्म ईसाइयत की बुनियाद है, लेकिन उनके होने का कोई भी ठोस पुरातात्विक सबूत, जैसे हमने पहले भी कहा, आज तक नहीं मिला। ना तो जीसस का लिखा हुआ कुछ मिलता है और ना ही उनके जीवन काल के दौरान किसी और ने उनके बारे में कुछ लिखा जो आज मौजूद हो। जीवन काल के दौरान लिखी गई बातों की हम बात कर रहे हैं कि जब वो थे तब क्या किसी ने डॉक्यूमेंट किया, और वो डॉक्यूमेंट क्या आपके पास ओरिजिनल है या नहीं है। हालांकि इतिहासकारों के लिए यह कोई अनोखी बात नहीं है। लगभग 2000 साल पहले पुराने किसी भी शख्स का आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड मिलेगा तो एक दुर्लभ बात ही होगी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पोंटियस पिलातुस पिलातुस यहूदिया, यानी आज के इजराइल और वेस्ट बैंक के इलाके के रोमन गवर्नर। इस इलाके के सबसे ताकतवर लोगों में से एक होते हैं। उन्हें मुख्य रूप से जीसस को सूली पर चढ़ाने का हुक्म देने के लिए याद किया जाता है, लेकिन 1961 तक उनके भी अस्तित्व का कोई ठोस पुरातात्विक सबूत नहीं था। फिर 1961 में पुरातात्विकविदों को एक पत्थर मिला जिसे पिलातुस स्टोन के नाम से जाना गया। इस पत्थर पर पिलातुस का नाम यहूदिया के प्रीफेक्ट यानी गवर्नर के तौर पर साफ साफ लिखा है। सोचिए, एक इतने ताकतवर रोमन गवर्नर का पावर ठोस सबूत मिलने में 1900 साल लगे। तो ईसा मसीह तो उस टाइम के हिसाब से एक बहुत आम और गरीब यहूदी उपदेशक थे। उनका कोई आर्कियोलॉजिकल सबूत न होना बहुत हैरत की बात नहीं है। अब इतिहास जो है सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पर चलता हो ऐसा हो ही नहीं सकता। वो गवाहियों को भी देखता है, और सबसे कीमती गवाह वो होती है जो किसी दोस्त की नहीं बल्कि दुश्मन की कलम लिखी है। इसलिए आइए, रोम पहली सदी के अंत में एक आदमी है जिसका नाम है पब्लियस कॉर्नेलियस टेस्टस, रोम का सबसे बड़ा इतिहासकार। उसे ईसाइयों से सख्त नफरत है। वो उनके धर्म को एक घिनौना अंधविश्वास कहता है। ईस्वी सन 115 के आसपास वो अपनी किताब अनाज लिख रहा है। रोमन सम्राट नीरो के दौर का एक हिस्सा वह बताता है। रोम में आग लगी थी, जनता नीरो पर उंगली उठा रही थी। नीरो को एक बलि का बकरा चाहिए था, तो उसने ईसाइयों पर ही इल्जाम लगाया। इस घटना के बारे में लिखते लिखते टैसिटस एक लाइन लिखता है, क्राइस्ट जिनसे इस नाम की उत्पत्ति हुई, इनको टाइबेरियस के शासन काल में हमारे एक प्रोक्यूरेटर पोंटियस पिलातुस के हाथों मौत की सजा मिली। सोचिए, एक आदमी जो आपके ग्रुप से नफरत करता है, वह आपकी कहानी के सबसे जरूरी हिस्सों का मुहर लगाता है कि एक आदमी था जिसे क्राइस्ट कहते थे, उसे मौत की सजा मिली, और यह सजा गवर्नर पिलातुस ने ही दी। यह किसी ईसाई ने नहीं लिखा, एक रोमन ने लिखा था जो ईसाइयों को पसंद नहीं करता था। चलिए अब रोम से निकलते हैं और चलते हैं खुद जीसस की धरती यहूदिया यानी जॉर्डन के बगल का इलाका, वेस्ट बैंक ऑफ मॉडर्न इजराइल। यहाँ हमारी मुलाकात होती है फ्लेवियस जोसेफस, एक यहूदी इतिहासकार जिसका जन्म जीसस की मौत के बस कुछ ही साल बाद हुआ था। जोसेफस ने यहूदियों का पूरा इतिहास लिखा। अगर जीसस सिर्फ एक कहानी होते तो जोसेफस को यह बात जरूर पता होती। अपनी प्रसिद्ध किताब एंटिकटीज ऑफ द जूज में जोसेफस 2 बार जीसस का जिक्र करते हैं। एक जिक्र थोड़ा विवादित माना जाता है कि बाद में किसी ईसाई ने अपनी तरफ से कुछ लाइन्स जोड़ दी थी, लेकिन अगर उन ईसाई शब्दों को उन लाइन्स को हटा दिया जाए तो जोसेफस ने असल में कुछ इस तरह लिखा था। इस समय जीसस का नाम एक बुद्धिमान व्यक्ति था। वो हैरतगेंज काम करने वाला और लोगों को सच्चाई सिखाने वाला था। उसने बहुत से यहूदियों और ग्रीक लोगों को अपना अनुयायी बनाया। जब हमारे बीच के प्रमुख लोगों ने उस पर आरोप लगाए तो पिलातुस ने उसे क्रॉस पर चढ़ाए जाने की सजा दी। लेकिन जो लोग शुरू से उससे प्रेम करते थे उन्होंने उसे नहीं छोड़ा, और उसके नाम पर कहलाने वाले ईसाइयों का कबीला आज तक खत्म नहीं हुआ। यह वर्णन ईसा मसीह के होने की गवाही
है, क्योंकि इसमें फेरबदल भी है, इसलिए इसे पक्का नहीं माना जा सकता। इसलिए दूसरे बयान को देखो। जोसेफस एक घटना बता रहा है कि जैसे यरूशलेम के एक बड़े पुजारी ने अपनी पार का गलत इस्तेमाल करके कुछ लोगों को मरवाया। उन लोगों का नाम बताते हुए जोसेफस लिखता है कि उनमें जेम्स उस जीसस का भाई था जिसे क्राइस्ट कहा जाता था, यह भी शामिल था। उसने जेम्स को पहचानने के लिए जीसस का जिक्र किया। यह दिखाता है कि उस दौर में जीसस एक जाने माने व्यक्ति थे, इतने कि उनका हवाला देखकर उनके भाई की पहचान बताई जा सकती थी। ईसा मसीह के इन भाई का एक जिक्र से पॉल के लिखे में भी आपको मिलता है। जीसस की मौत के लगभग 20 साल बाद पॉल लिखते हैं कि वो यरूशलेम गए, 15 दिन वहां रहे। इस दौरान ईसा मसीह के भाई जेम्स को देखा। पॉल साफ तौर पर जेम्स को प्रभु का भाई कहते हैं। इतिहासकार इस बात पर जोर देते हैं कि कोई आध्यात्मिक रिश्ता नहीं हो सकता। जैसे हम सब भाई भाई हैं, अगर भाई का मतलब सिर्फ अनुयायी होता तो बाकी शिष्य भी भाई ही कहलाते। पॉल का जिस तरह से बताते हैं जीसस की कहानी, सबसे बड़ी और शर्मनाक बात उनकी मौत का तरीका था, सूली पर चढ़ाया जाना। क्रूसिफिकेशन। न्यू टेस्टमेंट स्कॉलर बाब एमन अपनी किताब द हिस्टोरिकल आर्गुमेंट फॉर द जस्ट ऑफ नाजरत में बताते हैं कि यहूदी धर्म की भविष्यवाणी पर यकीन किया जाता है कि एक मसीहा आएगा, लेकिन मसीहा की कल्पना जो है एक शक्तिशाली राजा, एक महान योद्धा के रूप में की गई, जो विदेशी शासकों खलीजे रोमन्स को हराकर इजराइल के गौरव को फिर से स्थापित करेगा। किसी भी यहूदी ने कभी भी एक सूली पर चढ़े हुए मसीहा की कल्पना नहीं की थी। सूली पर चढ़ना सिर्फ मौत नहीं थी, पब्लिक ह्यूमिलेशन, और यह सजा उस जमाने में सिर्फ बड़े अपराधियों और दासों को दी जाती थी। उस दौर में यहूदियों के लिए सूली पर चढ़ा हुआ मसीहा एक गाली था। ईसाई धर्म में बड़ा ओहदा रखने वाले सेंट पॉल खुद लिखते हैं कि सूली पर चढ़ा हुआ मसीहा, यह बात यहूदियों के लिए ईसा को ना मानना एक बड़ा कारण। अगर शुरुआती ईसाई अपने लिए एक मसीहा की कहानी कर भी रहे थे, तो वह ऐसी शर्मनाक कहानी करती ही थी, क्योंकि उनके इर्द गिर्द घूस ही थे। वो अपनी किताब में ऐसा क्यों लिखेंगे कि जिस व्यक्ति को वह सबसे इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, सबसे मुख्य बता रहे हैं, नायक जो कहानी का है, उसे क्रूसिफाई किया गया, सबसे खराब सजा, सबसे शर्मनाक सजा दी गई। वो एक ऐसा मसीहा क्यों बनाएंगे जो उनकी उम्मीदों के, उस समय की उम्मीदों को ठीक उल्टा हो? इसका तार्किक जवाब यह है कि उन्होंने यह कहानी गढ़ी नहीं थी। उनके नेता जिसे वह मसीहा मानते थे, उसको वास्तव में सूली पर चढ़ाया गया। इसे वह नकार नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने कहानी बनाने के बजाय मसीहा की परिभाषा को बदला। उन्होंने एक ऐसी थियोलॉजी का निर्माण किया जिसमें मसीहा का दुख उठाना और मर जाना ईश्वर की योजना का ही हिस्सा। और अब इन गवाहियों से इतिहास की परतें, पुरातत्व के संकेतों और दुश्मनों की लिखी गई बातों के बाद एक बात साफ हो जाती है कि यीशु सिर्फ एक कथा नहीं थे, वे सच में इस धरती पर आए थे। उनका जीवन इतिहास में दर्ज है, उनकी शिक्षाएं समय में अंकित हैं, और उनका प्रभाव आज भी दुनिया के हर कोने में दर्ज है। इतिहास ने यह सिद्ध कर दिया कि यीशु थे, और लाखों बदले हुए जीवन आज भी गवाही देते हैं कि वो हैं, क्योंकि कोई साधारण मनुष्य इतना बड़ा परिवर्तन नहीं ला सकता, ना कोई मिथक जो 1000 साल तक लोगों के दिलों को बदल सके। यीशु मसीह जीवित थे, वे जीवित हैं और हमेशा जीवित रहेंगे। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप इस सत्य कथन के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं? अगर आप सत्य की खोज में हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि बाइबल की कौन सी भविष्यवाणियां आज पूरी हो रही हैं, और अगर आप वह सच सुनना चाहते हैं जिसे दुनिया अक्सर छुपा लेती है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।